दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों इसमें एक शिप अपने सफर पर निकलता है, लेकिन जल्दी उनका ये सफर एक खौफनाक सफर में बदल जाता है जिसमें उन्हें अपने साथियों को खाना पड़ता है। तो दोस्तों आखिर उनके साथ ऐसा तो क्या हुआ कि उनको अपने साथी को खाना पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1850 में, जहां हमें एक लेखक को दिखाया जाता है जिसका नाम हर्मन मेलविडे होता है। वो यहाँ एक आदमी से मिलने आया होता है जिसका नाम थॉमस निकलसन होता है, और अब ये वही आखिरी इंसान बचा है जो उस जहाज से बचकर आया था। और हरमन एक लेखक, इसीलिए वह एक कहानी लिखना चाहता है इस घटना पर। इसीलिए वो थॉमस से उस समय उनके साथ क्या हुआ था वो सब जानना चाहता है, लेकिन थॉमस उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। इसके बाद वो उसे पैसे ऑफर करता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और उससे कहता है कि जाओ गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक कर लो। लेकिन वो कहता है कि मुझे वो आपसे ही सुनना है उस असली घटना को। ये सुनकर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब ये सुनकर वो राइटर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थॉमस की वाइफ उसे रोकती है और उससे थॉमस की तरफ से माफी मांगती है और कहती है कि थॉमस ने आज तक उस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक मुझे भी नहीं। इसके बाद वो थॉमस के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें पैसे की जरूरत है, तो तुम उस राइटर को उस इंसिडेंट के बारे में बताओ। अब यहाँ उनकी स्थिति भी थोड़ी खराब होती है, जिससे थॉमस अपनी वाइफ की बात मान लेता है और राजी हो जाता है, और वो अब हरमन को कहानी सुनाना शुरू करता है। और अब कहानी पहुंच जाती है साल 1820 में। अब यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ओवेन चेज होता है, और वो यहाँ एक कंपनी के लिए काम करता है। उसकी कंपनी स्पर्म बेल का शिकार करके उसके तेल का व्यापार करती है, और इस समय ज्यादातर लोग बेल के तेल का ही बिजनेस करते थे, क्योंकि इस समय बेल के तेल की कीमत बहुत ज्यादा है। और अब यहाँ ओवेन बहुत ही खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे उसकी कंपनी अब कैप्टन का पद देने वाली है। अब ओवेन कंपनी के अधिकारियों के पास जाता है और वो ओवेन से कहते हैं कि इस बार समुद्र में बेल के शिकार के लिए हमने सबसे बड़े जहाज जिसका नाम एक्सेस होता है उसे समुद्र में भेज रहे हैं, और कहते हैं कि तुम्हें एक्सेस पर पहले साथी का पद दिया जा रहा है, इसका मतलब कैप्टन के नीचे का पद। अब ये सुनते ही ओवन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार उन्होंने उसे कैप्टन बनाने का वादा किया था। अब यह ओवन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन ओवन एक काबिल इंसान है, इसीलिए वो उसे एक अच्छी सैलरी और अगली बार कैप्टन बनाने का वादा करते हैं। ओवन उनकी बात मान जाता है और इस बार ओवन उनसे ये बात लिखवा लेता है। अब ओवन अपने सफर पर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी ओवन की वाइफ ओवन से कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे। इसके बाद वो अपने गले का लॉकेट उसे पहना देती है। अब हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है। जॉर्ज के पिता उससे कहते हैं कि अपने इस मिशन को कंप्लीट कर ही वापस आना। अब सब लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ से इन्हें अपना सफर शुरू करना था, और यहाँ शहर के और भी लोग आए होते हैं जो इन्हें यहाँ अलविदा कहने आए होते हैं। अब हमें पहली बार यहाँ थॉमस को दिखाया जाता है। ये वही है जो कहानी सुना रहा है। थॉमस अनाथ होता है और वो पहली बार ऐसे समुद्री सफर पर जा रहा था, और यह थॉमस के साथ उसका एक दोस्त भी आया होता है। ये ओवन के बचपन के साथी भी होते हैं। इसके बाद ओवन और कैप्टन जॉर्ज एक दूसरे से मिलते हैं। या मिलते ही जॉर्ज अपने कैप्टन होने का रोप ओवन पे झाड़ने लगता है, लेकिन ओवन यह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉर्ज यहाँ का कैप्टन होता है। अब सिर्फ अपने सफर पर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी इनके सिर के पर्दे की एक रस्सी फंस जाती है। लेकिन ओवन जल्दी से ऊपर चढ़ता है और उस रस्सी को चाकू से काट देता है। अब हमें यह पता चलता है कि ओवन अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन जो कैप्टन जॉर्ज है उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और ये सब देखकर उसे ओवन से जलन होती है। अब रात में जब ये डिनर कर रहे होते हैं, तभी जॉर्ज उससे आज का बदला लेने के लिए उसे किसान का बेटा कहकर उसे बेइज्जत करने लगता है। अब ओवन से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ओवन सबसे कहता है कि पर्दों को कम कर दो, क्योंकि आगे का मौसम खराब है। लेकिन जॉर्ज यहाँ ओवन की बात नहीं मानता और सारे पर्दों को खोलने को कहता है। और जैसे सारे पर्दे खोलते हैं, वैसे जहाज की गति बहुत तेज हो जाती है। लेकिन तभी ओवन देखता है कि उनके आगे तूफान आ रहा है, तो वो तुरंत ही जॉर्ज को बताता है और वो जहाज को मोड़ने को कहता है। लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता और शिप को तूफान में ही ले जाने का ऑर्डर देता है। और जब ये तूफान में जाते हैं, अब एक बार फिर से ओवन कहता है कि शिप को वापस मोड़ लो, लेकिन जॉर्ज अपनी जिद पर ही अड़ा रहता है और शिप को तूफान में ही आगे बढ़ाने लगता है। शिप तूफान में फंस जाता है, जिससे शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब कुछ देर बाद उस तूफान को पार कर लेते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवन से जहाज को मोड़ने को कहता है
और सबके सामने उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन ओवन उसे मना कर देता है, जिससे जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है। लेकिन ओवन खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर वो खाली हाथ गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद वो ओवन को समझाता है कि हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। अगर हम खाली हाथ वापस गए तो ये तुम्हारे परिवार के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। अब जॉर्ज ये सुनकर राजी हो जाता है। अब ये आगे बढ़ जाते हैं और अब इन्हें यहाँ 3 महीने हो जाते हैं और अब वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ एक दिन उन्हें व्हेल मछलियों का झुंड दिखाई देता है। अब ओवन सबको तैयार करता है और ये 3 छोटी छोटी नाव लेकर व्हेल का शिकार करने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं। तभी ओवन एक व्हेल पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और शाम को इस व्हेल मछली को शिप पर ले आते हैं और उसका तेल निकालना शुरू कर देते हैं और काफी तेल निकाल भी लेते हैं। लेकिन अभी भी उसके अंदर काफी तेल बचा होता है और ये जिस शहर से तेल निकाल रहे होते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए उन्हें किसी छोटे आदमी की जरूरत है। और अब यहाँ सबसे छोटा थॉमस ही होता है, इसीलिए उसे व्हेल के अंदर भेजा जाता है। अब इसके बाद इन्हें यहाँ काफी दिन हो जाते हैं और इसके साथ इन्होंने यहाँ अभी तक एक भी व्हेल का शिकार नहीं किया था, क्योंकि इन्हें अभी तक कोई शिकार नहीं मिला होता है। अब इनके लिए यहाँ एक और मुसीबत होती है, क्योंकि इनका राशन भी अब खत्म होने वाला था। इसलिए वे आइलैंड पर रुकते हैं, जहाँ पर ये अपने पास के व्हेल ऑयल का सौदा करते हैं। इसके बाद ये यहाँ एक कैप्टन से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा व्हेल कहाँ मिल सकती है। तभी वो कैप्टन अपने आखिरी शिकार की कहानी सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि हम समुद्र के वेस्ट एरिया में थे, जहाँ बहुत सारी व्हेल थी, जहाँ व्हेल को मारकर बहुत सारा तेल निकाल सकते थे। लेकिन तभी हमारा सामना समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल से हुआ, जिसकी लंबाई करीब 100 फीट थी और उस समुद्र का दानव है, और उस व्हेल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे हमारा पूरा शिप तबाह हो गया। और मैंने उस हादसे में मेरा एक हाथ और अपने कुछ साथी खो दिए। लेकिन ओवन और जॉर्ज को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और दूसरे दिन वो अपना शिप लेकर उस तरफ निकल जाते हैं जिस जगह के बारे में उस कैप्टन ने कहा था। अब ये उस तरफ आगे बढ़ ही रहे होते हैं और इन्हें यहाँ समुद्र में अब 14 महीने हो जाते हैं और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जो जगह उस कैप्टन ने बताई थी। और यहाँ सच में व्हेल का झुंड होता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं और तैयारी करने लगते हैं और बोट से लेकर उन व्हेल का शिकार करने के लिए जाने लगते हैं। अब ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ वो व्हेल आ जाती है और वो इन पे हमला करना शुरू कर देती है और हमें उस व्हेल की यहाँ एक झलक दिखती है। और इसके बाद वो व्हेल इनके शिप पर भी हमला कर देती है। इधर ओवन शिप पर वापस आ गया होता है और वो इस बड़ी व्हेल का शिकार करना चाहता है और वो व्हेल पर निशाना लगा देता है। उसका निशाना लग भी जाता है, लेकिन जो भाला व्हेल को लगा होता है वो एक रस्सी से बंधा होता है। लेकिन व्हेल उस रस्सी के साथ साथ वो रस्सी जिससे बंधी होती है उसे भी तोड़ देती है। अब इनका पूरा शिप तहस नहस हो जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। वो लोग जल्दी से जितना भी खाने पीने का सामान था उसे शिप से निकाल लेते हैं। इसके बाद अगली सुबह ये मैप देख रहे होते हैं, लेकिन अब ये एक ऐसे सफर पर है जहाँ इनके चारों तरफ सिर्फ समुद्र है। लेकिन इनकी किस्मत एक बार फिर इनका साथ नहीं देती और ये फिर से एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं और इस तूफान में ओवन का दोस्त भी काफी जख्मी हो जाता है। और इसी तरह से इन्हें यहाँ 34 दिन हो जाते हैं और इनके पास जो खाने पीने का सामान था वो भी अब खत्म हो चुका है और अब इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसी दौरान जो थॉमस का दोस्त होता है उसे एक आइलैंड दिखता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और इन सबको वो आइलैंड देखकर थोड़ी राहत मिलती है और ये अपनी नाव को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं और जल्दी से उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो विशाल व्हेल यहाँ आ जाती है और इन पर हमला कर देती है, जिससे इनकी नाव टूट जाती है। लेकिन समुद्र की लहरें इन्हें किनारे तक ले आती है और ये यहाँ इन्हें जो भी मिलता है उसे खा लेते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपने साथियों से आग जला के रखने को कहता है, ताकि अगर यहाँ से कोई शिप निकले तो वो आग और धुआं देखकर समझ जाए कि यहाँ कोई है। वहीं ओवन एक दिन खाने की तलाश कर रहा होता है, तभी उसे एक गुफा दिखती है। वो वहाँ सबको बुलाता है और ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल हैं, यानी पहले भी यह लोग आ चुके हैं और वो यहीं फंसकर रह गए मरते दम तक। इसीलिए वो भी सोच रहे होते हैं कि वो भी एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो अब यहाँ से निकल जाएंगे और अपनी टूटी हुई नाव को ठीक करने लगते हैं। लेकिन उनके कुछ साथी नहीं जाना चाहते, जिसमें ओवन का दोस्त भी होता है। और ओवन यहाँ से जाने से पहले अपने दोस्त से वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक दिन मदद जरूर लाऊंगा। और इसके बाद ये सब यहाँ से निकल जाते हैं और ये वापस ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इनके चारों तरफ सिर्फ समुद्र होता है। और अब इनके एक साथी की मौत हो जाती है। इसके बाद ये साथी को पानी में फेंकने लगते हैं, लेकिन ओवन इन्हें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि वो साथी इनकी जान बचा सकता है। और ओवन कहता है कि हम इसे खाकर अपनी जान बचा सकते हैं। और इसके बाद उसे पानी में नहीं फेंकते और अब सब उसे खाने का डिसाइड करते हैं।
हैं। हालांकि कोई ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन अब ये इनकी मजबूरी है। अब ऐसे ही इन्हें यहाँ 1 महीना और हो जाता है और ये यहाँ एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो भी हारता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है, जिसके बाद ये लोग उसे खा लेते थे। अब यहाँ एक दिन कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। तभी जॉर्ज अपने कजन को गन देता है और कहता है कि मुझे शूट कर दो, लेकिन जॉर्ज का कजन उसे शूट नहीं करता, बल्कि खुद को ही शूट कर लेता है, जिसके बाद वो लोग उसे खा लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो बेल इनके पास आ जाती है। एक बार फिर से ओवन उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो बेल ऊपर आ जाती है। वहाँ ओवन को बेल का वो ही घाव दिखता है जो ओवन ने उस दिन बेल को दिया था। ओवन बेल की आंखों में देखने लगता है और वो अपना भाला नीचे कर लेता है, जिससे वो बेल भी इन पर हमला नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन कैप्टन जॉर्ज की नाव और ओवन की नाव अलग हो जाती है, लेकिन जल्दी एक शिप कैप्टन जॉर्ज की नाव को देख लेता है और उन्हें बचा लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओवन अभी भी समुद्र में ही होता है, जहाँ उनकी हालत बहुत खराब होती है। तभी ओवन को कुछ शिप दिखती है और उन्हें भी बचा लिया जाता है और ऐसे ही इनकी जान बच जाती है। और कुछ ही दिनों बाद ये वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें देखकर लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो अब मर चुके हैं। वही ओवन अपनी वाइफ से भी मिलता है और अपनी बेटी से भी मिलता है, जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। और उसी दिन ओवन थॉमस से भी मिलता है, जो ओवन थॉमस को वेल पिन देता है। इसके बाद कंपनी के लोग ओवन और जॉर्ज को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि एक इंक्वायरी बैठेगी जो तुमसे कुछ सवाल करेगी, और वो कहते हैं कि तुम्हें एक झूठी कहानी सुनानी होगी। लेकिन ओवन मना कर देता है और अपना इस्तीफा दे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉर्ज को इंक्वायरी ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन जॉर्ज वहाँ झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो सब सच बता देता है जो उनके साथ हुआ था। क्योंकि जॉर्ज अब पूरी तरीके से बदल चुका है। उसने मौत को बहुत करीब से देखा है और वो ऐसा हालातों से होकर आया है जहाँ पावर और पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। इसके बाद जॉर्ज वापस से उस बेल के शिकार के लिए जाता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। वहीं दूसरी तरफ ओवन दूसरे शहर आ जाता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है और अपनी शर्तों पर ही अपनी जिंदगी जीता है और अपने वादे के मुताबिक अपने दोस्त को बचाने के लिए एक नाव भेजता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उसका दोस्त अब मर चुका था। लेकिन वहाँ जो भी जिंदा बचा था उसे बचा लिया जाता है और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। थॉमस अरमन से पूछता है कि क्या तुम अपनी नोवेल में इन सभी घटनाओं को बताओगे? अरमन कहता है कि मेरी कहानी काल्पनिक और एक सच्ची घटना पर आधारित होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, और भी ऐसे मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।